हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। क्या आपने कभी साबुत हरे मूंग के चीले खाए हैं? नहीं ना? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साबुत हरे मूंग के चीले, जिसमें कि हम डालेंगे लौकी। आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे सुनने के बाद कि साबुत हरे मूंग के चीले, उसमें लौकी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं जानती हूँ कि बच्चों को ना के साबुत हरे मूंग पसंद है और ना ही लौकी पसंद आती है, लेकिन मेरा दावा है कि अगर आप इस तरह से चीले बनाएंगे तो उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें मूंग और लौकी का इस्तेमाल किया गया है। सभी जानते हैं कि मूंग में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होते हैं और लौकी में भरपूर मात्रा में फाइबर। तो ये दोनों ही चीजें हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और अगर मैं आपको लौकी के कई सारे फायदे बताऊं तो मेरा दावा है कि आप लौकी को अपने डाइट में जरूर शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे साबुत हरे मूंग, जिन्हें मैंने 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो लिया था और इन्हें रात भर भिगो के रख दिया था। तो नाखून से काटने के बाद तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से टूट रहे हैं। इसका मतलब है कि ये काफी अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो अब मैं एक ग्राइंडिंग जार ले लूंगी और उसमें साबुत हरे मूंग को अच्छी तरह से पीस लूंगी। मैं इनका एक बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना दूंगी। ध्यान रखिएगा कि आपको मूंग को पीसते समय बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना है। हार्डली आपको 1 या 2 चम्मच पानी लेना है, क्योंकि आगे इसमें हम डालने वाले हैं लौकी और लौकी में भरपूर मात्रा में पानी होता है, इसलिए हमको पानी का इस्तेमाल बहुत कम रखना है इसमें। तो इसी तरह से साबुत हरे मूंग को मैं अच्छी तरह से पीस लूंगी। तो हमारा ये बैटर अब अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। देखिए, आपको इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखनी है। तो अब इसमें हम डालेंगे लौकी। तो लौकी को मैं अच्छी तरह से कट करके पील कर लूंगी। लौकी लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे नाखून से थोड़ा सा दबा कर देखिएगा। अगर ये आसानी से दब जाती है, इसका मतलब है ये लौकी बहुत ही टेंडर है। तो हमेशा इसी तरह से चेक करके लौकी लीजिएगा। और हाँ, लौकी के फायदे बताने वाली थी मैं आपको। लौकी में भरपूर मात्रा में फाइबर होने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। ये हमारे लिवर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखता है। हमारे बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए लौकी का जूस बहुत ही फायदेकारक होता है। और सबसे ज्यादा लौकी खाने का फायदा होता है, ये हमारे स्किन और हेयर को बहुत ही हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो चलिए, लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हम डाल देंगे इस बैटर में। तो पूरी की पूरी लौकी आपको इस बैटर में डालनी है। और क्योंकि लौकी का बहुत ज्यादा पानी छूटता है, इस वजह से हमने इस बैटर में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, बस केवल 1 या 2 चम्मच का इस्तेमाल किया था। अब इस बैटर को अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसमें लौकी डाली है। और लौकी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे एक उबला हुआ आलू। आलू को भी आपको कद्दूकस कर लेना है। आलू हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ बाइंडिंग के लिए। बिल्कुल थोड़ा सा आलू डालना है और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। और देखिएगा कि इस बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो काफी थिक होनी चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची की पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे अजवाइन। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही के। तो लौकी का और दही का पानी छूटने लगेगा, इसलिए हमने इसमें केवल 1 से 2 चम्मच पानी का ही इस्तेमाल किया था। तो इन सारी चीजों को अब अच्छी तरह से इस बैटर में मिला लीजिए। तो अब आप देखेंगे कि एक थिक बैटर रेडी हो रहा है। और जैसे ही आपका ये बैटर रेडी हो जाता है, इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन सारी चीजों को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन के। बेसन हम डाल रहे हैं इसे बाइंडिंग देने के लिए।
तो बेसन डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और रेडी कर लीजिए चीले का बैटर। तो चलिए, हमारा बैटर अब रेडी हो चुका है। अब हम गैस पे रखेंगे एक तवा और तवे पे थोड़ा सा तेल लगाकर उसे हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा तवा गर्म हो जाता है, हम इस पे डालेंगे 1 चम्मच बैटर। तो जैसे ही आप बैटर तवे पे डालेंगे, आपको गैस के फ्लेम को लो रखना है और चीले को कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पकने देना है। आप इसे ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर अच्छी तरह से पकने दीजिए। 3-4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो चीला है ऊपर की तरफ से ड्राई हो चुका होगा। तब आप इसका ढक्कन निकालकर इसे पलटा दीजिए। तो देखिए, हमारा चीला कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम नीचे की तरफ भी इसे इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। धीमी आंच पर आपको इसे थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसी तरह से पकाना है और बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालेंगे हम इस पर। आपने देखा होगा कि इस चीले के लिए हमने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है। तो है ना, ये बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। तो अगर आपको इतना हेल्दी, टेस्टी और यमी ब्रेकफास्ट, वो भी रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर वाला मिल जाए, तो हो जाएगा ना आपका दिन भी पूरा एनर्जेटिक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लीजिए, हमारा हेल्दी और टेस्टी मूंग चीला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो देखिए, लग रहा है ना ये क्रिस्पी सा। आप इसे खा सकते हैं टोमेटो केचप के साथ, या फिर मेयोनीज डिप के साथ, या फिर ग्रीन चटनी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।